घर कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज के संदर्भ में यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। पवन कुमार के सुहावन चरित्र श्री जामवंत जी ने श्री राम जी को सुनाए। वक्ता हैं जामवंत जी, श्रोता हैं राम जी, कथा है हनुमान जी के। श्री हनुमान जी महाराज राम जी को उनके पास ले गए जो राम जी तक नहीं पहुंच सकते थे। सुग्रीव जी राम जी तक नहीं पहुंचे, हनुमान जी राम जी को ही सुग्रीव जी तक लाते। अच्छा, सुग्रीव जी कहां रहते हैं? सुग्रीव जी रहते हैं पर्वत पर। बड़ा विशाल शैल है। संकेत बड़ा सार्थक है। नाथ शैल पर कपिपति रहाई। यह जो सामने शैल है, इस पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। वे आप तक नहीं आ सकते, आप ही उन तक पहुंचिए, आप ही चलिए। यह बात हम लोगों के लिए बड़ी उपयोगी है, क्योंकि हम लोग भी एक शैल पर रहते हैं। कौन सा शैल? गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला। जाल, जगत अगर जाल है और इस जगत में भगवान का बनाया हुआ जगत अगर जाल है और इस जगत में मन अगर अपना जगत बना ले तो जंजाल है। जाल में भी जंजाल। देखो, कुछ भगवान बनाते हैं, ये भगवान का अंश है जीव, तो यह भी कुछ अपने मन से बना लेता है। भगवान के बनाए हुए जाल से तो मृत्यु मुक्त कर देती है, और मन के बनाए हुए जंजाल से तो मृत्यु भी मुक्त नहीं कर पाती। ऐसा कठिन। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस जंजाल में फंसा हुआ जीव भगवान तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? वे कहते हैं, प्रभु आप ही चलिए। अस कहि सकल कथा समुझाई, अस कहि कथा समुझाई, अस कहि सकल। बड़ा सुंदर संकेत है। हनुमान जी ने ऐसा कहकर राम जी को सुग्रीव जी की कथा समझाई। अब बड़ा विचित्र संबोधन। जो गृह कारज नाना जंजाला रूपी दुर्गम शैल में अटका है, भगवान तक नहीं पहुंच सकता, ऐसे व्यक्ति की कथा है यह। पर हनुमान जी कथा कहते हैं, ये सुग्रीव जी की कथा है। लक्ष्मण जी ने कहा ये व्यथा है कि कथा है? हनुमान जी ने कहा कि है तो व्यथा। का फिर इसे कथा संबोधन क्यों दे रहे? हनुमान जी ने कहा इसलिए कि इस व्यथा को सुन कौन रहा है? का सुन तो श्री राम जी रहे हैं। का बस जंजाल में फंसे हुए जीव की व्यथा अगर भगवान सुन लें तो व्यथा भी कथा बन जाती है, इसलिए मैं इसे कथा कह रहा हूं।
और एक बात आपको बताएं, जीव दुनिया में चाहे जिसको सुनाता फिरे अपनी व्यथा, तो व्यथा ही रहती है। और जिस दिन उसकी व्यथा भगवान सुन लेते हैं तो व्यथा कथा बन जाती है। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के लिए सिफारिश करते हैं, जबकि राम जी हनुमान जी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे, हमारे बारे में ही पूछ रहे हैं। तो चलो हमने अपने बारे में सब बता दिया। आपन चरित्र कहा हम गाई, विप्र विप्र निज कथा बुझाई, भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी कथा कहो। कथा? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मेरी कथा हो ही नहीं सकती। जीव की व्यथा होती है, कथा थोड़ी ही होती है। कथा भगवान की होती है, व्यथा जीव की होती है। भगवान बोले तो चलो व्यथा ही सुनाओ। हनुमान जी ने कहा, कठिनाई यह है, कथा मेरी हो नहीं सकती, व्यथा मेरी बची नहीं है। का व्यथा क्यों नहीं बची? का आपके दर्शन के बाद भी अगर व्यथा बची रहे तो आपके दर्शन की महिमा ही क्या है फिर? तो आपका दर्शन करने के बाद व्यथा चली गई, व्यथा बची नहीं, और कथा हमारी हो नहीं सकती। हमारी न कथा है न हमारी व्यथा है। तो तुम कहां हो? हनुमान जी ने कहा, हम दोनों के बीच में हैं। सामने देखते हैं आपके रूप में कथा खड़ी है और सुग्रीव के रूप में व्यथा। तो हम एक ही काम कर रहे हैं क्या? हमारी तो कोई न कथा हो नहीं सकती, कथा है नहीं, व्यथा बची नहीं है, इसलिए न हमारी व्यथा है न हमारी कथा है। बस जिनकी कथा अब तक सुनते रहे उन्हीं भगवान को सुग्रीव की व्यथा सुना रहे हैं। और हनुमान जी का एक ही काम है, जीव की व्यथा भगवान को सुनाना और भगवान की कथा जीव को सुनाना, और जीव को भगवान की कथा सुनाकर और भगवान को जीव की व्यथा सुनाकर दोनों को मिला देने का काम हनुमान जी का है। क्यों है? क्योंकि इनका अपना कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो राम जी ने इनको जब भेजा लंका का, हनुमान एक काम करना, मेरा बल बताना श्री सीता जी को, कहीं बल विरह, और मेरा विरह सुनाना उनको, और तीसरी बात कही बेग ही तुम आए हो, जल्दी आना। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये मिले हैं आपको वहां भेजने के लिए। भगवान ने कहा क्यों? और आपने इनको काम क्या सौंपा? आपका बल बताया मैं। हाँ, लक्ष्मण जी बोले इन्हें भेज रहे हो अपना बल बताने के लिए, इन्हें तो खुद अपना बल ही याद नहीं रहता। तो जिन्हें अपना ही बल याद न रहता हो वो आपका बल सुनाएंगे वहां? राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? कि जिन्हें अपना बल याद रहता है उन्हें हमारा बल याद कहां आएगा, पर जो अपना बल भूले रहते हैं उन्हीं को तो हमारा बल याद रहेगा, इसलिए यही सुना सकते हैं। ये अपना बल तो भूले ही है। लक्ष्मण जी बोले चलो ये मान भी लो, लेकिन दूसरा काम तो जरा ज्यादा कठिन है। आप कहते हैं कि वियोग की कैसी व्यथा होती है, वह विरह सुना कर आना। ये हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी साधु पुरुष हैं, इनके जीवन में योग ही नहीं हुआ, ये वियोग क्या जाने कि वैवाहिक जीवन का योग वियोग कैसा होता, इन्हें क्या पता। और आप इनको भेज रहे हैं
भगवान ने कहा इसीलिए तो जिसकी अपनी व्यथा नहीं होती, अपना विरह नहीं होता, वही दूसरे का विरह अच्छी तरह सुना पाता है। ये सुना सकेंगे, और नहीं तो जिसकी अपनी व्यथा हो और कोई कहे भैया हमारे तुम्हें अपनी पड़ी है, अब हम अपने मारे परेशान हैं। तो हनुमान जी ऐसे समर्पित हैं सामाजिक सेवा के लिए, निरभिमानी होकर के उनके जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं। अच्छा, एक अजीब बात है, हनुमान जी गए ब्राह्मण बनकर, बेप्ररूप धरी कपि, कहाँ गए वो बेप्ररूप धरी, माथ नाय ऊंचत यस भय, ब्राह्मण बनकर गए और राम जी को देखा, सिर झुका दिया। राम जी मनी मन खूब हंसी कि वाह हनुमान जी, वेश तो बहुत बढ़िया बनाया, बहुत सुंदर, बिल्कुल ब्राह्मण लग रहे हो। पर ब्राह्मण लगता है हो नहीं, बने हो, असली ब्राह्मण नहीं। हनुमान जी बोले कैसे जाना आपने? भक्त भगवान के मन की बात कैसे जाना? राम जी ने मुस्कुरा कर कहा कि एक और तो मुझे क्षत्रिय कह रहे हो, क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा, और फिर माथ नाए, सिर झुकाकर, तो हमें लगा कि असली ब्राह्मण नहीं हो, बने हुए हो। वो ब्राह्मण कैसा जिसका सिर क्षत्रिय के आगे झुक जाए? तुम्हारा सिर झुक गया। पर हनुमान जी भी कब चूकने वाले। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर मैं असली ब्राह्मण नहीं तो आप भी असली क्षत्रिय नहीं। कहा कैसे जाना कि हम क्षत्रिय नहीं? कहा आपने कैसे जाना कि हम ब्राह्मण नहीं? भगवान बोले वो ब्राह्मण कैसा क्षत्रिय के आगे जिसका सिर झुक जाए? हनुमान जी बोले वो क्षत्रिय कैसा जो ब्राह्मण को देखकर जिसका सिर न झुके? तो आपका भी तो नहीं झुका। तो जैसे आप क्षत्रिय वैसे हम ब्राह्मण। आप जगत का कार्य करने के लिए आए, कल्याण करने के लिए आए, और मैं आपके शरणागत एक दीन को कर देने के लिए वानर बन, विप्र बन गया। अच्छा, लेकिन भगवान ने कहा कि हनुमान जी कहे माथ नाए पूछा तो सिर झुकाया, तो क्यों? हनुमान जी बोले कारण कुछ और था, हमने जैसे ही आपको देखा तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है। तो हम ये सोचने लगे कि कहां देखा है। याद आया बाहर नहीं भीतर ही देखा है। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, भीतर देखा है। तो मैं सिर झुका रहा था, प्रणाम का तो बहाना था, फिर का सिर झुकाकर भीतर हृदय में बैठे राम जी को देखता था और सिर उठाकर सामने खड़े राम जी को देखता था। बातचीत भी करता जा रहा था, और बातचीत से आपकी पहचान थोड़ी ही होती, और प्रणाम के बहाने सिर भी झुकाता जा रहा। तो कर क्या रहे थे? हनुमान जी बोले फोटो मिला रहा था कि जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। और जब फोटो मिल गया तो प्रभु पहचान परे गई चरना, प्रभु आप ही भीतर आप ही बाहर, न हम बाहर हैं न हम भीतर हैं, हमको तो हमारे होने का भ्रम है, प्रभु सारी महिमा आपकी ही है, प्रभु पहचान। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन हनुमान जी ने जो एक बात कही, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कवन हेतु बन
चरण बिच रहु स्वामी भूमि को। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके चरण बड़े कोमल हैं, भूमि कठोर है। लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने देखा, धीरे से कहा लक्ष्मण ये अच्छा लगता है? वो बेचारे इतनी भावना से कह रहे हैं कि आपके चरण बड़े कोमल हैं और पृथ्वी बड़ी कठोर है, और ये बात सुनकर तुम्हें हंसी क्यों आई? लक्ष्मण जी बोले महाराज क्या बतावें, इतने दिन से आपके साथ रोज कोई ना कोई मिलता है और आते ही यही कहता है चरण बड़े कोमल, पृथ्वी बड़ी कठोर, पर आज तक किसी ने इंतजाम किया कुछ? कहने वाले मिलते हैं चरण बड़े कोमल, पृथ्वी बड़ी कठोर। एक था तालाब, था गहरा, तैराक लोग उसमें स्नान का आनंद लेते थे, बाकी लोग किनारे बैठकर नहाते। एक बालक का पांव फिसला, वो गिर गया। अब बेचारा डूबने लगा, तैरना नहीं आता था, हल्ला मचा, अरे बालक के प्राण जा रहे, ओ इतना अर्थ, और देखते देखते अरे भैया कुछ तो कुछ करो कुछ करो, और हल्ला सब मचाए थे, पर कोई भी तालाब में कूदने को तैयार नहीं। और यही होता है, जब जब कोई संकट में आता उसको लेकर हल्ला बहुत मचता, सहायता कोई नहीं करती। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। जितना ज्यादा आदमी अफसोस करता है उसका चौथाई भी अगर सहयोग करे तो आज समाज की वह दशा न रहे जो दिखाई देती है। अफसोस, अच्छा अफसोस में कुछ बिगड़ता भी नहीं, अपना करना। अरे राम राम राम, बहुत बुरा हुआ। और इतने में एक नौजवान किसी तरह तालाब में गिरा, उसे 2-4 डुबकियां लगी, पर उसने बालक का हाथ पकड़ा, किनारे ले आए। लोगों ने कहा वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज रख ली। किसी ने कहा इसको फूल माला पहनाओ, कोई बोला इसकी आरती उतारो, किसी ने कहा इसकी शोभा यात्रा निकालो। वो आदमी बोला ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ हमको पीछे से धक्का किस आदमी ने मारा था? वो भी धक्के से गया। इंतजाम करता कौन है? बातें ही करती। बहुत गलत हो रहा है, बहुत 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 बहुत। अच्छा एक आदमी को आदत पड़ गई, अब अक्सर लोग जब आते हैं तो यही कहते हैं जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब। वो हमारे पास बैठा वो व्यक्ति कम से कम उसने 25 बार यही कहा जमाना बहुत खराब है। अरे हमने उससे कहा रहने दे भैया, और कोई बात कर, भगवान का नाम ले। जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है। तो हमने उससे कहा कि अच्छा तू ये बता कि जमाना अच्छा कब था? बोले नहीं पहले के जमाने के, क्या कहना, सतयुग, त्रेता। हमने कहा एक बात बताओ, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कलयुग में हुए? बोले नहीं ये तो सतयुग में हुए। हमने कहा रावण कुंभकर्ण? बोले त्रेता में। हमने कहा कंस शिशुपाल? बोले द्वापर में। हमने कहा कब जमाना अच्छा था बताओ जरा। इनके अत्याचार की कहानी सुन लो। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के कम अत्याचार रहे सतयुग में, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, कलयुग में अब द्वापर में कंस शिशुपाल। जमाना हमेशा से ऐसा ही रहा है, पर हर बीता हुआ जमाना आदमी को अच्छा लगने लगता है। हां इतना जरूर है, जब जब दिन रहा है तब तब रात रही है। जहां सज्जन रहे हैं वहीं दुर्जन रहे हैं। अनुपात भेद है, कभी बुरे लोग ज्यादा होते हैं, कभी अच्छे लोग ज्यादा होते हैं। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, ये होता रहता है। तो बोला आप कहना क्या चाहते हो? हमने कहा ये मानसिकता मिटाओ कि जमाना खराब है। जमा हो भी तो काहे को इतना ज्यादा सोचते हो? अरे इसको दूसरे ढंग से सोचो। बोले कैसे? हमने कहा सतयुग में जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हो सकते हैं, द्वापर में कंस शिशुपाल हो सकते हैं, तो क्या कलयुग में ध्रुव प्रहलाद नहीं हो सकते? श्रवण कुमार नहीं हो सकते? तो बोला क्या करें? हमने कहा सकारात्मक सोच। ये हल्ला मचाने बहुत खराब, बहुत खराब। अरे बहुत
जितनी देर खराब करते उतनी देर कुछ अच्छा ही कर लो। अच्छा आप ऐसे सोचो, अंधेरी रात हो, देखो 3 बातें आपको कहूं, हम लोगों ने 3 शब्द सुने, प्रारब्ध, पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा। जो प्रारब्ध प्रधान है वे कहते हैं कि चाहे कुछ करो चाहे न करो, जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा रहेगा रहेगा, कोई नहीं मिटा सकता, भोगने से ही मिटेगा प्रारब्ध। एक पक्ष तो यह है। अच्छा इसमें रामचरितमानस का प्रमाण भी मिल जाएगा। कह मुनि से हेमवंत सुन जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मैट निहार। ये प्रारब्धवादियों की भाषा है, भाग्यवादी। लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जो कहते हैं पुरुषार्थ से क्या नहीं होता, भाग्य को भी बदल देती है तदबीर, तकदीर को बदल देती है। भाग्य क्या क्या भाग्य सोच सोच कर पड़े हो, नर हो न निराश करो मन को, आगे बढ़ो, तुम्हारा पुरुषार्थ ऐसा होगा कि पूरे प्रारब्ध को बदल देगा। ये दूसरी बात है। ऐसा संकल्प करो, तुम्हारे संकल्प में बड़ी शक्ति है। तीसरे वे लोग हैं, वे कहते हैं चाहे पुरुषार्थ करो और चाहे भाग्य हो, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। राम कीन चाहें सोई होई। अच्छा अब आदमी के साथ बड़ी कठिनाई, किस चीज को मान ले। पुरुषार्थ करने चलता है तो भाग्य वालों की बात याद आती कि वे कह रहे थे कि जो लिखा होगा वही होगा, सो पुरुषार्थ ढीला पड़ने लगता है। और भाग्य भरोसे बैठ जाए तो पुरुषार्थियों की बात कि कुछ करना चाहिए तो करने लगता है। तब तक भगवान की बात याद आ जाती कि भगवान जो करेंगे वही होगा, तो दोनों छोड़ देता है, फिर सोचने लगता है कि शायद। हमारी हालत तो ऐसी होगी, एक आदमी रेलगाड़ी के नीचे पटरी पर कटने के लिए गया, सो लेट तो गया, अब सोचे कटें कि ना कटें, कटें कि ना कटें, और तब तक रेल आ गई। सो इधर उधर करते करते और रेल आई तो एकदम से हटा, सो प्राण तो बच गए, हाथ पांव कट गए। इससे पहले ही अच्छा था। और हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रारब्ध है कि परमात्मा है कि पुरुषार्थ है, क्या करें। मुझे तो इस संदर्भ में एक ही उदाहरण समझ में आता है कि आप ऐसे समझो जैसे अंधेरी रात हो, रात है जैसे अंधेरी रात, ये अंधेरी रात सूर्योदय के पहले मिटेगी नहीं, चाहे लाख कोशिश कर लो। तो इसको मान लो प्रारब्ध। तो रात जैसे अंधेरी रात्रि है, इसको प्रारब्ध मान लो। लेकिन रात्रि भर ये अंधेरा मिटेगा नहीं, ये सोचकर कोई रात भर तो अंधेरे में बैठेगा नहीं। वो ये जानता है कि रात मिटेगी नहीं, लेकिन वो सोचता चलो रात न मिटे, दिया जलाओ। इससे क्या होगा कि इससे अंधेरा मिटेगा तो नहीं पर हटेगा। तो इससे रात नहीं मिटेगी पर अंधेरा हटेगा। दिया बार बार बुझेगा पर बार बार जलाएं, बार बार जलाएं। लेकिन जब सूर्योदय हो जाएगा तो दिए की भी जरूरत नहीं रहेगी और रात का पता नहीं लगेगा। मैं भी ऐसा कहता हूं आपसे कि प्रारब्ध की अंधेरी रात हो तो पुरुषार्थ का दिया बार बार जलाना, जितने बार बुझे फिर जलाना। तो रात्रि है प्रारब्ध की तरह, दिया जलाना है पुरुषार्थ की तरह, और सूर्योदय है भगवान की कृपा। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो रात्रि का पता नहीं लगेगा। तो प्रारब्ध, पुरुषार्थ, परमात्मा, तीनों की सत्ता स्वीकार करके ही अपने जीवन को संतुलित करना चाहिए। अब जमाना बहुत खराब है, वो ठीक नहीं, वो क्या कर सकते हैं अपने से, तो वो भी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि रोज आपके पास लोग आते हैं कि धरती बड़ी कठोर है, चरण बड़े कोमल हैं, पर किसी ने इंतजाम किया आज तक? कितने रोने वाले मिले, रुला के और चले गए।
राम जी हंसने लगे, लक्ष्मण तुम हार्दिकता से नहीं, बहुत तार्किक होकर ये बात सोच रहे हो। लक्ष्मण जी को भी हंसी आ गई, नहीं प्रभु आपके आगे क्या तर्क करेंगे हम। भगवान ने कहा सचमुच किसी ने इंतजाम नहीं किया, यही तुम्हें लगता है। और राम जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी ने राम जी को हंसते हुए देखा तो कहा हंसी में एक बात और कह दूं प्रभु। भगवान बोले कहो। लक्ष्मण जी बोले सबसे ज्यादा दुखी थे भरत भैया, राम लखन सिए बिनु पग पने, बिना पादत प्राण के नंगे पांव विचरण कर रहे हैं भगवान वन में, थे दुखी। राम जी बोले हाँ। लक्ष्मण जी बोले इंतजाम की कौन कहे, भरत भैया खड़ा हूं और ले गए। प्रभु करी कृपा पाहरी दीनी सादर भर शीश धरी। अब तो राम जी खूब हंसने लगे। लेकिन राम जी ने एक बात कही, लक्ष्मण हनुमान जी वैसे नहीं है। हनुमान जी ने अगर ये अनुभव किया है कि यहां सेवा की जरूरत है तो ये केवल कहेंगे नहीं, करेंगे। यही हनुमत चरित्र की विशेषता है कि वे कह के करते हैं। और सचमुच उस दिन से हनुमान जी ने राम जी को कभी पैदल नहीं चलने दिया, उसी क्षण से। अरे हम जितना कर सकते हैं वह करेंगे, उसमें क्या है। हमारे यहां दीपावली का पर्व है, त्योहार है, अंधेरी रात का पर्व है। अपने अपने घर में दिए जला लेते हैं, पूरी रात आराम से बीत जाती है, गांव भर में पता नहीं लगता कि अंधेरा कहां है। ये थोड़ा ही कि अब दूसरे के घर देखते फिरें कहां कहां अंधेरा है, अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। इसी तरह विचार किया है तो उसका पालन शुरू कर दो, थोड़े ही रूप में कर दो, कोई हर्ज नहीं। अब हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि ठीक है मामला तो थोड़ा गंभीर है, इंतजाम करना पड़ेगा कोई सवारी का, तब फिर ले चलेंगे ना। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दो जन लिए दो जन पीठ। मानस में वर्णन है कि हनुमान जी ने राम जी लक्ष्मण जी को अपनी पीठ पे बिठा लिया, और चित्र में हम लोग देखते हैं को कंधों पर स्कंधारूढ़ हैं श्री राम और लक्ष्मण। हनुमान जी वानर के रूप में तो पीठ पर, और हनुमान जी जब इस रूप में होते तो उनके कंधे पर विराजमान रहते हैं। और राम जी को उसी दिन से पैदल नहीं चलने दिए ना। अरे और तो और लंका के महासमर में जब रावण अपने रथ में बैठकर आया, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथ में बैठा, राम जी के पास रथ नहीं। विभीषण जी अधीर हो गए कि प्रभु कैसे जीतोगे। राम जी बोले मित्र चिंता मत करो, जय जय हो सुचंदन आना। धर्म रथ का वर्णन किया, लेकिन हनुमान जी आ गए, प्रभु आप चिंता मत करो, आपका रथ तैयार है, बैठो कंधे पर। भगवान ने कहा हनुमान तुम्हारी भक्ति भावना तो बहुत स्तुत्य है, लेकिन रथ रथ होता तुम भला रथ कैसे बनोगे। हनुमान जी बोले प्रभु संकोच ना करो, मेरे कंधे पे तो बैठो। रावण के रथ से आपका रथ बढ़िया है। रावण खुद लड़ेगा, उसका रथ थोड़े ही लड़ेगा। आपका रथ तो ऐसा बढ़िया कि आप लड़िए, लड़ते लड़ते थक जाए तो रथ को आज्ञा दे दीजिए, आप भी लड़े और आपका रथ भी लड़े। हनुमान जी राम जी के रथ। अच्छा रथ क्यों? जैसे ही आज राम जी को बिठाया कंधे पर हनुमान जी ने, एक और राम जी एक और लक्ष्मण जी। राम जी बोले बड़ा डर लग रहा है, पहाड़ की चढ़ाई और तुम पवन के पुत्र, तेजी से चले, ऊंचाई का मामला, और गिरे तो हमको भी लेकर गिरोगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु देखो, जब कोई किसी के कंधे पर बैठ के डरता है तो एक ही काम करता है, दोनों हाथ से उसका सिर पकड़ लेता है कि अब तो तुम्हारे ही सिर पड़े, चाहे गिराओ चाहे पहुंचाओ, आप ऐसे ही करो। आंख बंद कर ली राम जी ने, आंख बंद कर लो ताकि डर ना लगे, सिर पकड़ लो।
राम जी ने आंख मूंद कर हनुमान जी का सिर पकड़ लिया दोनों हाथ से। लक्ष्मण जी ने भी वैसे ही किया। हनुमान जी ने दोनों के चरण पकड़कर हृदय से लगा लिए और हनुमान जी बोले अब आप निश्चिंत हो जाओ, खोल लो आंख, अब आप नहीं गिरोगे। राम जी ने कहा कैसे जाना कि हम नहीं गिरेंगे? हनुमान जी बोले आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे, तो तुमने कैसे जाना कि तुम नहीं गिरोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसके सिर पर आपने हाथ रख दिया हो, अगर वो भी गिरेगा तो फिर बचेगा कौन, इसलिए हम निश्चिंत।